हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। मैं आप सभी से एक मिरेकल सवाल पूछना चाहूँगी कि आप विनर बनना चाहते हैं तो किससे सीखेंगे, एक अचीवर बनना चाहते हैं तो किससे सीखेंगे, अगर अपने जीवन में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो आप किससे सीखेंगे। उन सभी लोगों से सीखोगे जो कि ऑलरेडी सफल, कामयाब, विनर्स, कॉन्फिडेंस है और उन लोगों के दिनों में तथा रूटीन में छुपी हुई सफलता के सीक्रेट से सीखेंगे। इसलिए आज मैं आपसे द मिरेकल मॉर्निंग बुक में बताए गए 6 मिरेकल हैबिट्स के बारे में चर्चा करूंगी। अगर आपने इन 6 मिरेकल हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, सुलझेगी, आपकी जिंदगी सुधरेगी, संभलेगी और सफलता की तरफ आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, जो हैबिट्स हमारे लाइफ को बदल सकती है, हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है और जो ग्रो भी करा सकती है, उन सभी हैबिट्स के बारे में अगर किसी इंसान ने बेस्ट लिखा है तो वह है द मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हल एलरॉड। हल एलरॉड ने अपनी बुक में इन 6 आदतों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही अच्छी बात कही है। हल एलरॉड जी जब 20 साल के थे तब उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और तब उनकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी। 6 मिनट के लिए उनका दिल धड़कना बंद हो गया था। तब डॉक्टर्स ने कहा कि हल एलरॉड जी अब कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके 6 मॉर्निंग मिरेकल हैबिट्स की वजह से हल एलरॉड जी सिर्फ चलते ही नहीं बल्कि 84 किलोमीटर तक भाग भी सके। दोस्तों, जब 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, मार्केट क्रैश हो गया था और बिजनेस डूब रहे थे, तब हल एलरॉड उस टाइम कर्जे में चल रहे थे। लेकिन इन्हीं हैबिट्स को यूज करके न सिर्फ वे कर्जे से बाहर निकले बल्कि पहले से भी डबल प्रॉफिट तक पहुंच गए। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स सच में मिरेकल कर सकती है, यानी कि मैजिक कर सकती है। और जब आप कभी भी किसी भी कामयाब तथा सक्सेसफुल आदमी के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो उनकी दैनिक जीवन की जो आदतें होती हैं वह उन लोगों को कामयाब बनाती है और यही आदतें कामयाब लोगों के अंदर मौजूद होती है, यानी कि उनकी सुबह की रूटीन में शामिल होती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप भी हल एलरॉड जी की इन 6 आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। नंबर 1 है साइलेंस। इसमें ऑथर कहते हैं कि हम लोगों में से कई लोगों की आदत होती है कि उठते ही मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप चेक करते हैं और कई लोग तो घबरा कर उठते हैं कि ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है। कुछ लोग तो प्रेशर के साथ उठते हैं, आज क्या करना है और क्या क्या आज पेंडिंग है, उठते ही इतना शोर मचाते रहते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही शोर मचना शुरू हो जाता है? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उठते ही शोर मत मचाओ, उठते ही शुरुआत साइलेंट से शुरू करें। दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आप दिन के हिसाब से चलोगे ना तो दिन आपके हिसाब से चल पाएगा, ना आप दिन के हिसाब से चल पाओगे। इसलिए अगर आपको अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना है तो आपको दिन की शुरुआत साइलेंट यानी शांति से शुरू करना होगा। दोस्तों, जब सुबह आपकी आंख खुले ना तो आपको शांति से उठना है। अब आप कहेंगे कि शांति से कैसे उठे, तो इसका जवाब यह है कि आपको सुबह उठते ही अपने आप को मेडिटेशन या प्रार्थना करनी है। अगर आपको ये चीजें नहीं करना है तो आप बाहर जाकर खुली हवा में 5 मिनट ब्रीदिंग कर लो और इसी बीच में अपने ब्रीदिंग को वॉच करो। लेकिन वो सुबह के 5 से 7 मिनट साइलेंस वाले होने चाहिए। साइलेंस में कुछ तो बात है ना, तभी तो इतने कोर्सेज साइलेंस के ऊपर बने हुए हैं। बहुत लोग 3 से 5 दिनों का साइलेंस का कोर्सेज करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों तक कितने कितने सालों तक अपने आप को साइलेंट करके खुद को स्ट्रांग बना लिया है। इसलिए हमें भी हमारे दिन की शुरुआत सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर साइलेंस से करेंगे तो हम भी हमारे दिमाग को शांत करके उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको बता दूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर जैसे कामयाब और सफल आदमी अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से ही करते हैं।
दोस्तों, इनके पास क्या हमसे ज़्यादा टाइम है कि हमसे कम है? दोस्तों, टाइम सबके लिए बराबर होता है। सफल और कामयाब लोग अपने टाइम का लोड होने के बावजूद भी अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साइलेंस में कितनी पावर होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने दिन की शुरुआत स्ट्रॉन्ग तथा पावरफुल बनाओ और उठते ही कुछ मिनट के लिए साइलेंस हो जाओ। स्टेप नंबर 2 है अफर्मेशन। दोस्तों, हल एलॉट जी ने 6 मेडिकल आदतों में से दूसरी आदत बताई है अफर्मेशन। जब आप कहेंगे कि अफर्मेशन क्या है, दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है, तो आप बताओगे कि कमिटमेंट का डिफरेंस है, कि वो कितने दृढ़ हैं, एटीट्यूड का डिफरेंस है, कि वो कितने जल्दी हार मान लेते हैं, इमोशंस का डिफरेंस है, कि वो कितने जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो कितना ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि यह सब चीजें कहाँ बचती हैं, तो यह सब बचता है आपके माइंड में। दोस्तों, हर किसी का डर सेम नहीं है। किसी को काम का डर लगता है और किसी को कम डर लगता है, तो किसी को ज्यादा डर लगता है। हर किसी का डर अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है, और हर किसी की इमोशन सेम नहीं होती है। कोई ज्यादा इमोशनल है तो कोई कम इमोशनल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही जगह पर पैदा नहीं हुए हैं और एक ही वातावरण में यानी कि एनवायरनमेंट में नहीं रहे हैं, और हम सब में से एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है। दोस्तों, इन सब चीजों में हमारा बिहेवियर, इमोशंस, एटीट्यूड तथा कमिटमेंट डिसाइड किया है। यह सब हमारे माइंड में किए गए प्रोग्राम की वजह से हुआ है। अगर हम अपने माइंड में किए गए प्रोग्राम को बदल दे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। अब आप कहेंगे कि हमारे माइंड में किए हुए प्रोग्राम को हम कैसे बदल सकते हैं? उसके लिए आपको अपने माइंड के प्रोग्राम पर काम करना होगा, और वो काम करने के लिए हमें अफर्मेशन हेल्प करती है। अफर्मेशन का मतलब है कि कुछ लेसन्स जो हम अपने आप को सुबह उठते बोल सकते हैं और हमारे माइंड के प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसी आपको अपनी लाइफ चाहिए, लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। जब आप सुबह 5 से 10 मिनट साइलेंट रहेंगे तो आपका माइंड शांत हो जाएगा, और शांत माइंड में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं कि सुबह उठते साइलेंस के बाद आप कुछ लाइंस अपने हिसाब से सोचो। जैसी जिंदगी चाहिए उसके हिसाब से सोच लो, जो बनना चाहते हो उसके हिसाब से सोच लो। साइलेंस के बाद आपका माइंड शांत होगा, तब वो लाइंस आप बोल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आपको अपने बारे में कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं आत्मविश्वास के साथ भरी हुई हूँ। मेरे अंदर वो कामयाबी है कि मेरा मन हर सपना पूरा कर सकता है। मेरे पास वो सोच और समझ है कि मैं सही फैसले लूंगी। मैं शांत और खुश रहूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर उस चीज को जो मेरे पास मेरी जिंदगी में है। दोस्तों, सुबह साइलेंस के बाद 2 या 4 मिनट लेंगे इन सभी लाइनों को बोलने में, लेकिन बोलकर देखना कि इन लाइन्स का इम्पैक्ट हर दिन बोलने से और रोज रोज बोलकर लाइफ में उतर जाएगा। आपका माइंडसेट लोगों के सिचुएशन तथा एनवायरनमेंट से नहीं बनेगा, बल्कि आपके अपने हिसाब से बनता जाएगा, और जहां आप पहुंचना चाहोगे वहां आप जरूर पहुंच जाओगे। नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, यह तीसरी हैबिट है, ना कि इसके लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। ये अफर्मेशन के साथ लिंक हुई है। दोस्तों, हमारा यह माइंड है ना, वो इमेजेस के बारे में सोचता है, पिक्चर्स के बारे में सोचता है। कैसे? यह मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कोई एप्पल के बारे में कहूँ तो आपके दिमाग में एप्पल लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि आपके दिमाग में एप्पल की तस्वीर आएगी, यानी कि एप्पल की इमेज आएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा दिमाग हमारे पिक्चर से सोचता है। यही कारण है कि जब कोई चीज आपके माइंड में होती है तब वही चीज आपको आपके आसपास ज्यादा नजर आती है। जैसे कि अगर आपको बुलेट गाड़ी का शौक है और आपने सोचा कि मुझे बुलेट लेनी है, और अगर आपकी इच्छा होती है, जब आपको सड़क पर ज्यादा से ज्यादा बुलेट ही दिखाई देती है, और तब आपका बुलेट गाड़ी पर ही ध्यान पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड इमेज से सोचता है और वो इमेज आपको जगह जगह नजर आती है, वो उस पर आपकी अटेंशन जल्दी डालता है। इसका मतलब यह है कि हमारा माइंड इमेज में सोचता है
और जो इमेज हमारे माइंड में होती है हमारा माइंड उसी के हिसाब से चलता है और उसी से रिलेटेड आइडिया को ढूंढता है और उसी की तरफ अटेंशन करता है। इस तरह ही यह काम करता है और इसकी पावर उसी तरह ही लगती है। अगर आपको अपने माइंड को अपने सपनों की तरफ लगाना है तो आपको अफर्मेशन के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करो। दोस्तों, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहो या बनना चाहो तो उसको विजुअलाइजेशन करो। ऐसा करने से आप अपने माइंड को भटकने से बचा सकते हैं और सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चौथी आदत है। दोस्तों, चाहे मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स या कोई फिल्म का अभिनेता, हर सक्सेसफुल इंसान सुबह एक्सरसाइज जरूर करता होगा। दोस्तों, सफल इंसान कोई न कोई फॉर्म की एक्सरसाइज जरूर करता है, जैसे कि वेट उठाना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से जरूर करता है। एक्सरसाइज हमारी बीमारियों को दूर करती है और उसके साथ साथ हमारी सोचने की शक्ति, फोकस, कंसंट्रेशन तथा पावर को भी 10 से 5% बढ़ाती है। एक्सरसाइज करने का इम्पैक्ट 5 से 10 घंटे तक रहता है। इसलिए जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने का प्रभाव 5 से 10 घंटे तक रहता है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब उस एक्सरसाइज का प्रभाव दिन भर रहता है। इसलिए हमें शाम को एक्सरसाइज करने की बजाय हमें सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिन भर अच्छा गुजरता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शाम को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें सुबह थोड़ा टाइम निकालकर अपने जीवन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 5 है रीडिंग। जो लोग रीडिंग करते हैं वो कई लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और वो कई लोगों के लाइफ की सीखों से सीखते हैं और वे लोग जिंदगी में हजारों जिंदगियां जीते हैं। और जो लोग रीडिंग नहीं करते हैं वे लोग अपने नॉलेज के दरवाजे को बंद कर देते हैं और वे लोग एक जिंदगी में एक ही बार जीते हैं। इसलिए दोस्तों, सुबह सुबह अपने माइंड को कुछ नॉलेज दो, क्योंकि वो ज्ञान लेने के लिए आपका माइंडसेट तैयार होता है। इसलिए सुबह सुबह उठते ही ऊपर बताई हुई चारों एक्सरसाइज करें और करने के बाद रीडिंग की शुरुआत जरूर करो। अगर आपको लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी कहते हैं कि सफलता किताबों से ही जाकर के गुजरती है। दोस्तों, नंबर 6 है स्क्रिम्बलिंग। जब आप सुबह सुबह अपने दिन को पावरफुल स्टार्टअप दे रहे हो, सुबह ऊपर दी गई 5 मेरिकल हैबिट्स को फॉलो करते हो, तब आपका माइंड पावरफुल बनेगा। और जब आपका माइंड सुबह सुबह पावरफुल रहेगा तब आपके माइंड में अपने गोल्स को लेकर कुछ थॉट्स तथा कुछ आइडिया आ रहे होंगे। उन थॉट्स तथा आइडिया को एक पेपर पर लिखना है। अगर आपने अपने विचार तथा आइडिया को नहीं लिखा तो आप वह आइडिया तथा विचार भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना इंसान की आदत है। इसलिए उन विचार तथा आइडिया को एक पेपर पर लिखना है। जब आप रोज रोज अपने आइडिया तथा विचार को पेपर पर लिखते जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। हर कामयाब लोगों की एक आदत होती है कि वह अपने विचार तथा आइडिया को लिखते रहते हैं और अपने विचार तथा आइडिया को किसी इधर उधर नहीं जाने देते हैं। दोस्तों, इन 6 मेरिकल हैबिट्स को आपको अपने जीवन में अपनाना है। आपको सुबह टाइम पर जल्दी उठना है। आपको सुबह टाइम जरूर निकालना होगा, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उन चीजों को हम किसी न किसी तरह से जरूर करते हैं। अगर आप इन 6 हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप निश्चित ही एक सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।